हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ सभी बहुत अच्छे मज़े से होंगे और आपके घर परिवार में भी पारिवारिक सदस्य सभी अच्छे होंगे। तो इस समय घर में बैठते हुए आपकी पढ़ाई भी काफ़ी अच्छे प्रकार से चल रही होगी मेरे ख्याल से। लेकिन फिर भी कुछ स्टूडेंट्स को कहना चाहूँगा जो वीडियो ओपन तो करते हैं लेकिन पूरा नहीं देखते हैं। उन्हें मज़ा आता है अन्य कार्टून चैनल देखने में, मूवी देखने में, सॉन्ग देखने में। अरे भाई, वो कहीं काम नहीं आने वाला है। जीवन में अगर पढ़ोगे नहीं तो कुछ नहीं बनने वाले हो। इसलिए जो एजुकेशन के जो चैनल होते हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा देखिए। मैं ये नहीं कहता कि आप मेरा चैनल ही देखिए, अदर जो चैनल है एजुकेशन के उन्हें भी आप लोग देख सकते हो, वही अपने काम आने वाले हैं। ये मूवी, गाने, टिकटॉक वगैरह कुछ काम नहीं आने वाला है। ये केवल ओनली ऑन टाइम पास होता है। अगर टाइम का सही सदुपयोग करना है तो अपने पढ़ाई से संबंधित चैनल देख लीजिए। और इस समय तो आपको सबसे ज़्यादा अपने जो 12th का सिलेबस है वह कवर करना चाहिए घर बैठकर, जिसके लिए मैं आज लेसन 11 आपके लिए अपलोड कर रहा हूँ, पार्ट फर्स्ट, जिसका नाम है टिड्डा की संरचना, जीवन चक्र और कृषि में महत्व है। इस वीडियो में अपन देखेंगे टिड्डे की बाह्य संरचना, टिड्डे के मुखांग, उनके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए, वीडियो चालू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और जो पहली बार चैनल पर आए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो देखिए, लेसन 11 नोट्स बनाते समय हेडिंग लगा लेना, टिड्डा, संरचना, जीवन चक्र और कृषि में महत्व है। सबसे पहले अपने को पता होना जो टिड्डा होता है उसे ग्रास होपर, इसका इंग्लिश वर्ड होता है ग्रास होपर। वैज्ञानिक नाम अगर बोले तो हीरोग्लाइफस बेनियान और हीरोग्लाइफस निग्रो रिप्लेटस कहते हैं इसे। ये इसके वैज्ञानिक नाम होते हैं। अब इसके बाद में आगे अपन देखें तो जो टिड्डा होता है वह वर्षा ऋतु में टिड्डा फसलों को अपने काटने एवं चबाने वाले मुखांगों के द्वारा नुकसान पहुंचाता है। यानी टिड्डे की एक विशेषता होती है कि उसके जो मुखांग पाए जाते हैं वह काटने व चबाने की प्रवृत्ति अधिक होती है। उनसे यह क्या करता है, फसलों को नष्ट कर देता है, कुतर देता है, काट देता है। अतः इसे खरीफ का टिड्डा भी कहते हैं, क्योंकि वर्षा ऋतु की फसलों को ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है और उस समय खरीफ की जो फसल होती है, इसलिए इसे खरीफ का टिड्डा भी कहते हैं। यह बहुत भूखा, शाकाहारी एवं विश्वव्यापी होता है। टिड्डे को कहा जाता है कि यह दिन भर खाता रहता है, कभी इसकी भूख शांत नहीं होती है, इसलिए इसे बहुत भूखा, शाकाहारी होता है पूर्ण रूप से और विश्वव्यापी, संपूर्ण विश्व में पाया जाता है। इसका शरीर जो होता है ना, विभिन्न रंगों के धब्बे लिए हुए होता है। टिड्डे के शरीर पर अपन देखेंगे विभिन्न प्रकार के धब्बे दिखाई देते हैं। इसका कंकाल बाह्य होता है जो काइटिन से निर्मित होता है। इसका कंकाल बाह्य होता है जो काइटिन से निर्मित होता है। तो ध्यान रखना, टिड्डे का कंकाल किससे बना होता है? काइटिन से बना होता है। अब अपन हेडिंग लगाएंगे नोट्स के अंदर, बाह्य संरचना। तो बाह्य संरचना की बात करते हैं तो इसका शरीर 3 भागों में, सिर, वक्ष और उदर, इन 3 भागों में अपन कहते हैं कि डिवाइड किया जा सकता है। टिड्डे की जो संरचना होती है इन 3 भागों में मुख्य रूप से अपन उसे डिवाइड कर सकते हैं। ये देखिए, आपके सामने जो डायग्राम दिखाई दे रहा है ये टिड्डे की संरचना का डायग्राम है, जो आपके लिए मैंने एक कलरफुल डायग्राम जो है वो यहाँ पर अपलोड किया है, ताकि आप इसके प्रत्येक जो पार्ट है उसे आसानी से देख कर समझ सके। तो यहाँ पर टिड्डे की संरचना में अगर अपन देखें डायग्राम में, तो जैसा कि चित्र में भी प्रदर्शित किया गया है कि यह हेड पार्ट, यह थोरेक्स पार्ट और ये एब्डोमेन, सिर, उदर और जो पुच्छ भाग होता है इनमें डिवाइड होता है। तो ये अपन देखते हैं कि इसका जो ये सिर भाग होता है, ये सिर भाग, इसमें देखिए कौन कौन से पार्ट। ये तो इसकी आई होती है, आंख पाई जाती है। ये आंख, ये एंटीना श्रृंगिकाएँ होती है जो टेम्परेचर कंट्रोल में सहायक मानी जाती है और इसको गति वगैरह में प्रदान करने में सहायक होती है। ये यहाँ पर पल्प अपन कहते हैं इसके मुख से लटकी हुई संरचना, ये इसकी टांगे वगैरह होती है। फिर अपन कहते हैं इसका जो उदर भाग होता है उसमें टिबिया, टार्सस, मिडिल लेग, फीमर, ये सारी टांगे की स्थिति होती है। ये अपन कहते हैं इसके पंख पाए जाते हैं। और पीछे वाले भाग में ये ओलिस्पर, टर्गाइल, स्टर्नाइट, हिंडविंग, ये सारे पार्ट इसमें अपने को देखने को मिलते हैं। तो यहाँ से आप टिड्डे की संरचना का डायग्राम अच्छी तरह देख सकते हो और अध्ययन करने के लिए इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो।
तो टिड्डे की संरचना का फर्स्ट पार्ट अपन देखेंगे। फर्स्ट पार्ट है सिर। सिर के बारे में अपन वर्णन करेंगे, हेड। तो बाहरी संवेदनाओं को ग्रहण करने के लिए इसके सिर पर एक जोड़ी श्रृंगिका या एंटीना होते हैं। जो ऊपर अपन देखते हैं 2 लंबे बाल जैसी संरचना निकली हुई होती है सीधी, जिन्हें एंटीना कहते हैं या श्रृंगिका कहते हैं। ये क्या करते हैं, बाहरी संवेदनाओं या उद्दीपन को क्या करते हैं, ग्रहण करने का कार्य करते हैं। एक जोड़ी के रूप में होते हैं। एक जोड़ी इनमें संयुक्त नेत्र भी पाए जाते हैं। एक जोड़ी संयुक्त नेत्र भी स्थित होते हैं और उपनेत्र भी पाए जाते हैं। संयुक्त नेत्र के अलावा उपनेत्र दोनों आंखों के मध्य में स्थित होते हैं। उपनेत्र जो होते हैं दोनों आंखों के मध्य में स्थित होंगे, जो अधिक से अधिक 3 हो सकते हैं। मैक्सिमम इनकी संख्या 3 हो सकती है। टिड्डे का जो मुख होता है ना, वह दोनमुखी होता है, यानी कि हाइपोग्नेथस प्रकार का होता है। यानी इसमें जो मुखांग होते हैं ना, वह नीचे की ओर लगे हुए रहते हैं। टिड्डे के मुख को अधोन्मुखी कहते हैं, यानी इसमें जो मुखांग होंगे वह नीचे की ओर लगे हुए होते हैं। सुनने, गंध का पता लगाने, भोजन के स्वाद व अपने रास्ते का पता लगाने का कार्य अन्य कीटों की तरह यह श्रृंगिका की सहायता से ही करता है। तो देखिए सिर भाग में मुख्य पार्ट क्या हुआ इसका। एक तो अपन कहते हैं आईज पाई जाती है, आंखें पाई जाती है, संयुक्त नेत्र स्थित होते हैं। इनके अलावा जो उपनेत्र पाए जाते हैं वह दोनों आंखों के मध्य में स्थित होते हैं। संख्या में इनकी मैक्सिमम 3 संख्या हो सकती है। क्वेश्चन आता है टिड्डे का मुख अधोन्मुखी प्रकार का होता है, क्यों? क्योंकि इसके जो मुखांग होते हैं वह सारे क्या होते हैं, नीचे की ओर लगे रहते हैं, वर्टिकल नीचे की ओर होते हैं। इसमें सुनने, गंध का पता लगाने, भोजन स्वाद, रास्ते का पता लगाने का कार्य जो होता है अन्य कीटों की तरह इसमें भी कौन करता है, जो श्रृंगिका या एंटीना होता है उसी के द्वारा ये कार्य किया जाता है। फिर अपन देखते हैं जो सेकंड पार्ट आता है इसका, वक्ष या थोरेक्स पार्ट जो होता है उसकी बात करते हैं। तो टिड्डे के सिर के साथ जुड़ा हुआ भाग क्या कहलाता है, वक्ष भाग कहलाता है। यह 3 भागों में डिवाइड होता है। सिर का जो वक्ष भाग होता है उसे 3 भागों में डिवाइड करते हैं। अग्रवक्ष जिसे प्रोथोरेक्स कहते हैं, मध्यवक्ष मीजोथोरेक्स और पश्च जो वक्ष होता है उसे मेटाथोरेक्स के नाम से जानते हैं। प्रोथोरेक्स, मीजोथोरेक्स और मेटाथोरेक्स, तो 3 प्रकार का वक्ष स्थल होता है। वक्ष के इन 3 खंडों पर प्रत्येक खंड के नीचे, वक्ष के जो 3 खंड होते हैं ना, प्रत्येक खंड के नीचे की सतह पर एक क्या पाई जाती है, एक जोड़ी टांगे लगी हुई होती है। एक जोड़ी अपन देखते हैं टांगे जो होती है वह लगी हुई होती है। एक जोड़ी टांगे लगी होती है जो सभी मिलकर 6 हो जाती है। ये टोटल अपन देखें टांगों की संख्या 6 होती है। मध्य एवं पश्चिम वक्ष पर एक एक जोड़ी पंख लगे होते हैं। तो पंख की स्थिति कहाँ होती है, मध्य वक्ष और पश्चिम वक्ष जो होता है वहां पर एक एक जोड़ी पंख स्थित होते हैं। इसके पश्चिम वक्ष की टांगे होती है ना, वह कूदने वाली यानी कि जंपिंग टाइप की होती है। इसके पश्चिम वक्ष की जो टांगे होती है वह कूदने का कार्य करती है, कूदने वाली होती है। जिसका टीबिया एवं फीमर, जैसे अपने में पाई जाती है पाँव में टीबिया और फीमर, वैसे ही टीबिया एवं फीमर भाग मजबूत, लंबा एवं शक्तिशाली होता है। यानी इसके अपन देखेंगे कि टांगों का कौन सा पार्ट, टीबिया, अस्थि, फीमर, ये क्या होते हैं, मजबूत, लंबा एवं शक्तिशाली होता है। इसकी टांगे जो होती है 5 भागों में बटी हुई होती है। टांगे देखें तो 5 भागों में डिवाइड होती है, जिन्हें क्रमशः अपन कहते हैं कॉक्स, ट्रोकेंटर, फीमर, टीबिया और टार्सस। ये 5 पार्ट होते हैं। कौन कौन से वे, पहले कॉक्स, फिर ट्रोकेंटर, 3rd फीमर, 4 टीबिया और 5 नंबर टार्सस। तो ये 5 भागों में डिवाइड होती है टांगी। फिर अपन कहते हैं जो टार्सस पार्ट होता है ना, वह पुनः 3 खंडों में डिवाइड होता है, जिन्हें अपन क्रमशः क्या कहते हैं, प्रीटार्सस, मीजोटार्सस एवं मेटाटार्सस के नाम से अपन जानते हैं। तो इस प्रकार से यह डिवाइडेशन होता है टार्सस का 3 पार्ट, प्रीटार्सस, मीजोटार्सस एवं मेटाटार्सस। फिर जो 3rd नंबर पे आता है उदर पार्ट, उसकी चर्चा करते हैं। एब्डोमेन, यह भाग कुल 11 खंड का बना हुआ होता है। उदर भाग जो होता है सबसे पीछे का भाग है अपन मानते हैं। तो उदर जो अपन मानते हैं तो इसमें यह कुल 11 खंड में अपन कहते हैं कि डिवाइड होता है। वक्ष के आगे का पार्ट अपन कहते हैं पीछे का पार्ट होता है।
प्रत्येक खंड का पृष्ठीय यानी कि पीठ वाला जो खंड होता है ना, वह क्या होता है, टर्गम, एवं उदर वाला खंड क्या होता है, स्टर्नम कहलाता है। ध्यान रखना, कुल 11 खंडों से निर्मित होता है। प्रत्येक खंड का पृष्ठीय वाला खंड तो टर्गम कहलाता है, और उदर वाला जो खंड होगा वह स्टर्नम, यहाँ पर मैं और आएगा आगे, स्टर्नम कहलाता है, जिसे एक पार्श्व झिल्ली जोड़े हुए रखती है। उस पार्श्व झिल्ली को क्या कहते हैं, प्लूरोन कहते हैं। स्टर्नम और जो परमांतय टर्गम को जोड़ने वाली जो झिल्ली होती है उसे प्लूरोन कहते हैं। और प्लूरोन में दोनों तरफ एक एक श्वसन छिद्र होता है। प्लूरोन जो होता है उसमें दोनों तरफ एक एक श्वसन छिद्र होता है। टिड्डे में कुल अगर अपन देखें तो लगभग 10 जोड़ी श्वसन छिद्र होते हैं। ये यहाँ पर 10 लिखा हुआ है, 10 से जोड़ी श्वसन छिद्र होते हैं, जिनमें से अपन देखें तो उदर में 8 जोड़ी तथा वक्ष में 2 जोड़ी होते हैं। टोटल 10 श्वसन छिद्र होते हैं जोड़ी के रूप में, 10 जोड़ी श्वसन छिद्र। 8 जोड़ी श्वसन छिद्र तो उदर भाग में, और 2 जोड़ी श्वसन छिद्र जो होते हैं वह वक्ष भाग में होते हैं। 9वें व 10वें खंड में अपन मानते हैं कि श्वसन छिद्र नहीं होते। 9वां और 10वें खंड में श्वसन छिद्र नहीं पाए जाते हैं। ये देखिए टिड्डे की एक संरचना यहाँ पर प्रदर्शित है की गई, जो पहले भी मैंने आपको बताया था। तो फिर आप देख सकते हो टिड्डे की इस प्रकार से संरचना जो होती है। जैसे अभी अपन टिड्डे की टांग की बात कर रहे थे, तो ये देखिए ये फीमर होती है, ये टीबिया, ये टार्सस पार्ट है यहाँ पर है दे रखा है। फिर टार्सस के भी देखिए ये 3 पार्ट यहाँ पर है दे रखे हैं। तो इस प्रकार से अपने को पूरी संरचना का अध्ययन करना है। फिर उसके पश्चात यह जो डायग्राम है ये दे रखा आपकी बुक में डायग्राम, जिसमें सारे जो वर्ड है वह हिंदी में लिखे हुए। आप चाहो तो इसे भी बना सकते हो और उसे भी बना सकते हो, आपकी इच्छा है। तो इसमें भी अपन देख सकते हैं कि वही श्रृंगिका, उपनेत्र, संयुक्त नेत्र, शेर, सारे पार्ट जो हो रहे हैं वह प्रदर्शित है किए जा रहे हैं। अग्रपंख, पश्चपंख, श्वसन छिद्र, अंडोपरक, टीबिया, सारे पार्ट यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो अपन बात कर रहे थे कि 9वें व 10वें खंड में श्वसन छिद्र नहीं होते हैं। 9वां व 10वां खंड, 9वां और जो 10वां खंड होता है वह इस प्रकार से जुड़ा हुआ होता है। 9वां और जो 10वां खंड होता है वह इस प्रकार से जुड़ा होता है कि वो अलग नहीं लगते हैं, एक ही लगते हैं दिखने में। कुछ वैज्ञानिक 11वें खंड को 10वें खंड का ही उपांग मानते हैं, यानी कि एक समान लगने के कारण कुछ वैज्ञानिक 11वें खंड को 10वें खंड का ही उपांग मान लेते हैं, जिसके अंत में मलद्वार स्थित होता है। 11वें खंड के अंत में मलद्वार स्थित होता है। मादा का उदर जो होता है वह नर की अपेक्षा क्या होता है, नुकीला होता है। इसकी पहचान अपन मान सकते हैं, यानी कि मादा जो होती है टिड्डे में, उसका जो उदर भाग होता है नर की तुलना में अधिक नुकीला होता है, जिससे उसको पहचाना जा सकता है। जो 8वें और 9वें खंड के अवयवों से मिलकर बना होता है। 8वें और 9वें खंड के अवयवों से मिलकर मादा उदर का निर्माण होता है, जिसे अंडरोपक ओविपोजिटर कहते हैं, जिसकी सहायता से अंडकोष्ठ एग चेंबर को मिट्टी में गड्ढा खोदकर अंडकोष्ठ के अंडों को मादा सेने हेतु दबा देती है। तो 8वें 9वें खंड के अवयवों से मिलकर बना होता है, इसे अंडरोपक कहते हैं। अंडरोपक यानी यह अंड के रोपण में कार्य करेगा। तो इस अंडरोपक की सहायता से अंडकोष्ठ जो होते हैं उनको मिट्टी में गड्ढा खोदकर अंडकोष्ठ के अंडों को मादा सेने हेतु दबा देती है, वह कार्य किया जाता है। फिर अपन देखेंगे जो टिड्डे के जो मुखांग होंगे उनके बारे में। तो माउथ पार्ट्स, तो देखिए टिड्डे के मुखांग की बात करते हैं। तो मुखांग, इसके जो मुखांग होते हैं ना वह काटने व चबाने वाले यानी बीटिंग एंड चीविंग टाइप के होते हैं। काटने व चबाने वाले, जिन्हें आदिम प्रकार के प्रीमेटिव टाइप भी अपने मानते हैं। आइसोप्टेरा व कोलियोप्टेरा गण जो होते हैं वाले कीटों के मुखांग भी इसी प्रकार के होते हैं। यानी आइसोप्टेरा और कोलियोप्टेरा गण के जो कीट होते हैं उनके मुखांग भी काटने व चबाने वाले होते हैं। इस प्रकार के मुखांग वाले कीट पौधे व पेड़ों की पत्तियों को काटकर अनियमित उनमें छिद्र बना देते हैं। यानी काटने चबाने वाले तो होते हैं, तो पेड़ पौधों की पत्तियों को काट काट कर उनमें बहुत सारे छिद्र बना देते हैं। अब अपन बात करते हैं इसके मुखांग। देखिए ये मुखांग पाए जाते हैं मुख्य रूप से 5 प्रकार के अपन देखते हैं मुखांग जो होते हैं वह पाए जाते हैं।
जैसे अपन देखते हैं, एक तो होता है लेब्रम, जो अपने को ऊपर की तरफ यहाँ पर आपके प्रदर्शित है हो रहा है। जो यह संरचना है ये क्या है, लेब्रम होता है। और लेब्रम को अपन क्या कहते हैं कि यह चौड़ा और खोखला होता है, सिर के क्लाइपियस से जुड़कर छज्जे की तरह रहता है और मुख को आगे से क्या करता है, बंद करने का कार्य करता है। ये इस लेब्रम का कार्य होता है। दूसरा अपन देखते हैं मैंडिबलीज जो होते हैं। तो ये मैंडिबलीज क्या होते हैं, ये एक जोड़ी के रूप में होते हैं। ये मैंडिबलीज जो दोनों तरफ अपने को दिखाई दे रहे हैं, ये क्या होते हैं, जोड़ी के रूप में होते हैं। और ये अपन माने तो कठोर खंड रहित त्रिभुजाकार होते हैं। और इनके जो ऊपर से चपटे होते हैं, भीतर किनारों पर आरी जैसे इनके दांत होते हैं। इनका कार्य क्या होता है, ये भोजन को काटने व चबाने का कार्य करते हैं, काटने व चबाने का कार्य करते हैं। फिर अपन मानते हैं तीसरा जो पार्ट आता है वह आता है मैग्जिले, यानी कि जम्बिका, मैग्जिला जिसे कहते हैं। तो यह जो दोनों तरफ दिखाई दे रहे हैं ये मैग्जिला होते हैं। तो ये क्या होते हैं कि जो मैंडिबलीज होती है उसके ठीक पीछे की तरफ स्थित होते हैं, एक जोड़ी के रूप में होते हैं और ये भोजन को पकड़ कर रखने का कार्य करते हैं, ये इनका कार्य होता है। फिर चौथा जो पार्ट होता है वो होता है ये लेबियम। ये जो पार्ट है वह होता है लेबियम। इसका जो मुख्य कार्य होता है ना, ये क्या करता है, यह मुख्य रूप से जो मैग्जिला के पीछे की ओर होता है, यह मुख को बंद करने का कार्य करता है, अर्थात निचले होठ को बनाने का कार्य करता है। और जो लास्ट पार्ट होता है वो होता है हाइपोफेरिंग्स, अधोग्रष्टि कहते हैं। यह मुख गुहा के मध्य में एक जीभ जैसा अंग होता है। यह क्या करता है, इसके पास ही लार ग्रंथि भी स्थित है होती है, जीभ समान कार्य करता है। तो पहला तो अपन कहेंगे लेब्रम हो जाएगा, दूसरा मैंडिबुलम है जो दो पाए जाते हैं जोड़ी के रूप में, थर्ड अपन कहेंगे मैग्जिला होता है, चौथा लेबियम होता है और पांचवा हाइपोफेरिंग्स से होता है। तो ये होते हैं इसके मुख्य पार्ट। अब देखिए इनके बारे में थोड़ी सी अपन चर्चा भी कर लेते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं टिड्डे के मुखांग में ऊपरी होठ जिसे अपन क्या कहते हैं, लेब्रम कहते हैं। और ये रहा उसका डायग्राम। तो यह चौड़ा तथा खोखला होता है, जो सिर के चौड़ा और खोखला होता है, जो अपन मानेंगे सिर के जो क्लाइपियस पार्ट होता है से जुड़कर मुख द्वार पर छज्जे की तरह रहता है और मुख को आगे से बंद करने का कार्य करता है। तो क्वेश्चन आता है लेब्रियम का कार्य तो मुख को आगे से बंद करने का कार्य होता है, इसे ऊपरी ओठ भी अपने कहते हैं। दूसरा जो फिर आता है अपने, यह जो डायग्राम है ये अपनी बुक का डायग्राम है। आप बनाना चाहो तो यहाँ से बना सकते हो, पहले वाला डायग्राम भी बना सकते हो, सेम ही बात है, उसमें इंग्लिश वर्ड है और यहाँ पर हिंदी वर्ड दे रखे हैं। फिर आगे अपन बात करते हैं मैंडिबलीज यानी कि चिब्बुकास्ती कहते हैं हिंदी में, चिब्बुकास्ती। यह क्या होते हैं, ये एक जोड़ी कठोर खंड रहित त्रिभुजाकार होते हैं, जो ऊपर से तो कैसे होते हैं, चपटे होते हैं तथा भीतरी किनारों पर आरी जैसे दांत होते हैं, जो भोजन को काटने व चबाने का कार्य करते हैं, जिन्हें अपन मैंडिबलीज या चिब्बुकास्ती के नाम से जानते हैं। भोजन को काटने और चबाने का कार्य करते हैं। यह जो संरचनाएं दोनों तरफ दिखाई दे रही है जोड़ी के रूप में होती है, ये क्या करती है, इसके अंदर भोजन को काटने व चबाने के लिए जिम्मेदार मानी जाती है। फिर आगे अपन देखते हैं तीसरी जो होती है मैग्जिला यानी जम्बिका कहते हैं मैग्जिला। यह क्या होती है, जो अपनी चिब्बुकास्ती होती है, चिब्बुकास्ती मैंडिबलीज जो होती है उसके ठीक पीछे की स्थित होती है, उसके ठीक अपन कहेंगे पीछे की ओर पाई जाती है। एक जोड़ी होती है, भोजन को इस प्रकार से पकड़ कर रखती है कि जो चिब्बुकास्ती होती है या मैंडिबलीज जो होती है वह इसे आसानी से काट सके, यानी कि उस जब तक वह नहीं काटती है तब तक यह भोजन को छोड़ती नहीं है। आधार से यह कार्डो इस टाइप से जुड़ी हुई भी रहती है। शेष भागों में लेसेनिया, गेलिया व मैग्जिलरी जो पेल्प होते हैं वह क्या होते हैं, जुड़े हुए रहते हैं। तो जम्बिका का जो मुख्य कार्य होता है भोजन को पकड़ने का होता है, ताकि जो चिब्बुकास्ती होती है वह क्या कर ले, आसानी से भोजन को काटे सके। तो यह जो आपके दिखाई दे रहा है डायग्राम दोनों तरफ, ये होते हैं जम्बिका, जिन्हें अपन मैग्जिला भी कहते हैं। फिर जो चौथा पार्ट होता है उसे अपन कहते हैं निचला होठ के नाम से जानते हैं, और इंग्लिश वर्ड होता है लेबियम, निचला होठ या लेबियम। यह जम्बिका के पीछे स्थित होता है, जम्बिका मतलब मैग्जिला पार्ट के पीछे स्थित होता है, जो मुख को बंद करने का कार्य करता है, मुख को बंद करने का कार्य करता है अर्थात निचला होठ बनाता है। इसके भाग लिग्यूला, प्रीमेंटस, मेंटम, सबमेंटम एवं लेबियम होते हैं। कितने पार्ट हुए, लिग्यूला फर्स्ट, प्रीमेंटम सेकेंड, मेंटम थर्ड, सबमेंटम फोर और लेबियम 5।
5 पार्ट इसके होते हैं निचले होठ के लेबियम के। फिर आता है दोग्रष्णी या हाइपोफेरिंग्स। तो मुख गुहा के मध्य में एक जीभ जैसा जो अंग होता है ना, उसे अपन क्या कहते हैं, दोग्रष्णी कहते हैं। और इसके पास ही क्या होती है, लार ग्रंथि स्थित होती है। तो ये 5 प्रकार के मुख्य रूप से क्या थे कि इसके मुखांग थे, किसके, ग्रास होफर या टिड्डा के मुखांग। तो ये था आज का वीडियो जिसमें अपन ने टिड्डे की बाह्य संरचना और मुखांग के बारे में चर्चा की है। आशा करता हूँ वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अच्छी प्रकार से समझिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और अच्छे प्रकार से नोट्स बनाइए। नोट्स बनाते समय मैंने दोनों प्रकार के डायग्राम अपलोड किए हैं, नेट से उपलब्ध डायग्राम भी आपको दिए हैं और बुक के डायग्राम भी। जो आपको अच्छा लगे वो डायग्राम आप लोग बना सकते हो। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।